आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इन एनी जनरल ईयर नंबर ऑफ डेज होते हैं 365 डेज और लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ हॉट डेज आपको निकालना है, तो नंबर ऑफ डेज अपॉन 7 आपको करना पड़ेगा। इससे जो भी रिमाइंडर आपको मिलेगा ये होता है ऑड डेज। ऑड डेज तो वैसे ही इन एनी जनरल ईयर ऑड डेज हमारे आते एक और लीप ईयर में आते हैं 2। एक महीने में आपने देखा होगा कितने दिन होते हैं, या तो 28 होगा, 29 होगा, 30 होगा या 31 होगा। तो हम डिवाइड बाय 7 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। पहले 28 के केस में रिमाइंडर आता है हमारा 0, मतलब नंबर ऑफ हॉट डेज 0 होगा। 29 में 1 बचता है रिमाइंडर, 29 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 7 चौक 28, रिमाइंडर 1 होता है। ये एक क्या है, ऑड डेज। ठीक है, 30 में 2 बचेगा, 31 में 3 बचता है। तो नंबर ऑफ ऑड डेज किसी भी मंथ में जब ये पूरे डेज कितने होते हैं 28, 29, 30, 31, तो उस मंथ के ऑड डेज कितने होते हैं 0, 1, 2, 3। ठीक है, ये आगे हमको काम पड़ेगा। तो ये मंथ्स है, नंबर ऑफ डेज है। जैसे कि जनवरी में 31 है तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे इसमें। 31 में कितना होता है 3, 28 रहता है तो 0, 29 रहता है तो 1, 31 रहता है तो फिर 3, 30 रहता है तो 2, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3। इस तरह से हर एक मंथ का हम नंबर ऑफ ऑड डेज पता कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है। 31 के लिए 3, 28 के लिए 0, 29 के लिए 1। ये वाली जो स्लाइड है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है इन एनी जनरल ईयर फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ दैट ईयर ऑलवेज रिमेन्स द सेम। अगर आपको पता करना है कि जनरल ईयर है या नहीं है ना, तो डिवाइड कर देंगे 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 देन वो जनरल ईयर होता है। अगर रिमाइंडर 0 होता है तो लीप ईयर होता है। तो जैसे कि 2014 है, ये डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर नॉन ज़ीरो होगा, है ना, मतलब ये जनरल ईयर है। तो इस जनरल ईयर में फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ दैट ईयर ऑलवेज रिमेन्स द सेम। फर्स्ट डे क्या है 1 जनवरी और लास्ट रहता है 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर है तो इस दिन को भी मंडे ही होगा। ठीक है, अब 2024 है, ये तो लीप ईयर है, तो लीप ईयर में +1 होता है। ठीक है, ये 30 दिसंबर है, 31 दिसंबर अगर होता तो ये +2 होता। ठीक है, यहाँ पे है तो +1, मतलब कि फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ दैट जनरल लीप ईयर में एक दिन ही तो ज़्यादा होता है, तो वो एक दिन कम करके हमने 30 दिसंबर लिखा है। तो जब 1 जनवरी को मंडे था तो 30 दिसंबर को भी मंडे होगा और 31 दिसंबर को हमारा ट्यूसडे होगा।
1 जनवरी 2024 को अगर मंडे है तो 1 जनवरी 2025 को क्या होगा? तो यहाँ से आपने देखा जनरल ईयर में यहाँ पे +1 हो रहा है, ठीक है। जैसे कि लीप ईयर है, अगर 2024 है तो लीप ईयर है तो +1 हो रहा है मंडे टू ट्यूसडे लास्ट डे पर, ठीक है। 1 प्लस फर्स्ट डे ऑफ दैट लीप ईयर। तो इसमें जो मंडे है तो 31 दिसंबर तक तो ट्यूसडे आ गया। ट्यूसडे के बाद एक पहला दिन आएगा, वो कौन सा रहेगा? वेडनेसडे। ये होगा वेडनेसडे। यहाँ पे लिखा हुआ है इन एनी लीप ईयर लास्ट डे इक्वल्स टू 1 प्लस फर्स्ट डे ऑफ दैट लीप ईयर। तो 1 जनवरी 2016 को मंडे था, तो 31 दिसंबर 2016 को लास्ट डे जो रहेगा वो रहेगा ट्यूसडे, क्योंकि 2016 लीप ईयर है। जैसे कि 26 अक्टूबर 2015 को अगर मंडे है तो 26 अक्टूबर 2016 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे दिख रहा होगा 2016 में फरवरी जो है ये मंथ पास हो चुका है, ठीक है। फेब 29 इंक्लूड है इसमें, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, 2016 लीप ईयर है तो +2 कर देंगे। तो +2 करेंगे तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, हमारा आंसर होगा वेडनेसडे। 26 मार्च 2015 को अगर मंडे है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 26 मार्च 2016 को इसमें भी फरवरी 29 इंक्लूड हो गई, इसमें भी +2 कर देंगे, ये भी हमारा रहेगा वेडनेसडे। अब हम जो तारीख दी है जैसे कि 28 मार्च टू 2 अक्टूबर, इनके बीच में नंबर ऑफ़ ऑड डेज निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि 26 मार्च है, 28 मार्च में कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ ऑड डेज निकालने के लिए रिमेनिंग डेज तो याद रखना पड़ेगा 3 चीज़ें कि रिमेनिंग डेज जैसे कि इसका 28 मार्च, तो मार्च पहले आता है, तो मार्च में रिमेनिंग डेज होगा यहाँ पे 3 प्लस, अब नंबर ऑफ़ ऑड डेज हमने मंथ्स का पढ़ रखा है, तो अप्रैल में कितना होता है? अप्रैल में 2 होते हैं, मई 3, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में कितनी डेट तक गई है? 2 तारीख तक, तो ये 2 तारीख तक गई है, ठीक है। डिवाइड कर देंगे 7 से। अब यहीं से हम इसको काट सकते हैं, जैसे कि 3 2 5 2 7, 3 3 2 5 2 7, बचे कितने? 6। तो 6 जो रहेगा ये हमारा ऑड डेज बचा रहेगा, ठीक है। तो अगर 28 मार्च को अगर कोई एक दिन देके है तो उसमें आप +6 करेंगे तो आपको 2 अक्टूबर की डेट मिल जाएगी। उसी तरह से 26 जुलाई टू 2 नवंबर के बीच 2 दिसंबर के बीच में नंबर ऑफ़ ऑड डेज निकालेंगे। तो जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31, तो 31 में 5 दिन बाकी है, प्लस जुलाई के बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर, दिसंबर में कितने दिन तक गया है? 2। अगर 15 दिन तक गया रहता तो 15 लिखते हैं, ठीक है। अब डिवाइड कर देंगे 7 से। 5 और 2 7, 3 2 5 2 7, मतलब इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे 3। तो 26 जुलाई को अगर मंडे होता तो उसमें 3 दिन ऐड कर देते, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तीसरा दिन कौन सा होता? थर्सडे। तो हमारा आंसर होता थर्सडे। यहाँ पे डेट दी गई है 15 अगस्त 1947 को अगर फ्राइडे था तो 31 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ईयर जो है वो सेम है, मंथ भी सेम है, ठीक है। तो इसमें ऑड डेज नहीं आएंगे, मंथ भी सेम है। कितने दिन बाकी है इसमें? टोटल रहते 31 दिन। तो 15 अगस्त से 31 अगस्त तक कितने दिन होते टोटल? 16 रिमेनिंग है। डिवाइड कर देंगे 7 से तो आपका आंसर आएगा 2। मतलब रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर वो आएगा 2। डिवाइड नहीं करना है अपने को, डिवाइड करके रिमाइंडर याद करना है, ठीक है। रिमाइंडर को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसमें +2 है, तो अगर फ्राइडे है तो 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा? +2 कर दीजिए इसमें। फ्राइडे के बाद में सैटरडे एंड संडे, तो हमारा आंसर आएगा संडे। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947 को अगर संडे था तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा? तो इसमें ईयर भी अलग है, मंथ भी अलग है, ठीक है। मंथ वाला हमने कैलकुलेट किया है नंबर ऑफ़ ऑड डेज, उसी तरह से करेंगे। ईयर्स के बीच में नंबर ऑफ़ ऑड डेज हमने पढ़ रखा है कि इन एनी जनरल ईयर में नंबर ऑफ़ ऑड डेज कितने होते हैं? 1। लीप ईयर में होते हैं 2, ठीक है। तो 1947 से 1950 के बीच में होते 3 साल। अब इसमें कौन सा लीप ईयर है? 48 है क्या? हाँ 48 है, ठीक है। इसके अलावा 49 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होता है। तो अब इसको हम, ये 4 आ गए, इस साइड वाले को पॉजिटिव लेंगे। जब ईयर डिफरेंट हो तब इस साइड वाले को पॉजिटिव में लेंगे, इस साइड वाले को नेगेटिव में लेते हैं, ठीक है। तो 15 अगस्त से 26 जनवरी के बीच में नंबर ऑफ़ ऑड डेज निकालेंगे। तो सबसे पहला कौन सा देखना है आपको कि पहला ऊपर है कौन सा है, ये नहीं देखना है। पहले कैलेंडर में मंथ कौन सा आता है वो देखना है। तो जनवरी पहले आता है, तो जनवरी में कितने दिन बाकी है? रिमेनिंग 5 दिन। 31 का महीना होता है। फरवरी को हमेशा 0 लेंगे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में कितने दिन तक है? 15, ठीक है। डिवाइड कर देंगे 7 से, तो 5 और 2 7, 15, 3 18 और 3 21, डिवाइड हो जाता है। बचेगा कितना? 3 और 2 5, तो 5 हमारा माइनस में रहेगा। -5 + 4 कितना आएगा? -5 + 4 -1, तो संडे से एक दिन पीछे जाना है, तो हमारा आंसर क्या होगा? सैटरडे, ठीक है। कैलेंडर के किसी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आप इन्हीं मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।